ओम शांति। आज के प्राण बाबा के महावाक्य, जिनमें बाबा ने अतीन्द्रिय सुख की बात बताई। पूछा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किसे हो सकता है? पूछिए सब अपने आप से, हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं या इंद्रियों के सुख के साधन जो आज साइंस ने दिए हैं उनमें ही रहते हैं? अगर नहीं मिलते तो उनके बिना सुख नहीं भासता, परेशान हो जाते हैं। पूछें अपने आप से। दूसरा, बाबा ने कहा है हम बाबा के बने हैं, सब बाबा के बने हैं। तो बच्चों को खुशी स्थायी रहनी चाहिए, नहीं रहती है। कारण ये भी पूछें अपने आप से। कारण यही निकलता है जो बाबा ने भी कहा है कि बुद्धि से निकल जाता है कि वो हमारा बाप जिसने कल्प के अंत में आकर के हमें सिलेक्ट किया, अपना बनाया है, उसके बने हैं, ये भूल जाते हैं। वही बाप हमारा सर्व संबंधी है, ये भूल जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लौकिक संबंधों में, किसी भी देहधारी में बुद्धि चली जाती है। तो सदा याद रहे, पालनहार कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, वरदान देने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा परम पिता परमात्मा अभी आया है हमको सदा सुखी बनाने, सदा खुश करने के लिए। अगर खुशी साधनों में ढूंढते हैं तो साधना भूल जाती है। तो सुनते हैं बाबा के 15/6/21 के अनमोल साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। सुख का सागर बाबा, अगर उसको हम भूले तो सुख गुम हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? आंसर, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। गीत के बोल हैं, बचपन के दिन भुला न देना। ये ईश्वरीय बचपन जब बाबा के बने, कितना नशा था, कितनी खुमारी थी, कितनी खुशी थी। भगवान मिल गया, भगवान ने हमें अपना बना लिया। बेहद खुशी थी, जीवन में उमंग था, उत्साह था। कोई भी परिस्थिति आती थी ऐसे भगा देते थे जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, युवा अवस्था होती, वृद्ध अवस्था होती, बाबा के पुराने बच्चे बन जाते, तो जीवन में कई बार मायूसी आ जाती। छोटी छोटी बातों में घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। क्यों होता है ये? कारण ढूंढो। तो बचपन को फिर याद करो कि हमारा ईश्वरीय बचपन कैसा था, हम क्या थे, कितनी खुमारी, कितना नशा, अपार खुशी रहती थी। इसलिए बाबा ये गीत भी बच्चों को नशा चढ़ाने के लिए, अर्थ समझ करके इनके अर्थ में टिक जाएं, ये गीत बजवाते थे। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे। गीत में आता है ना, आज हंसे कल रुला न देना, तो माया रुला देगी। छी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, अनुभव होता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा।
हर दम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है ये किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। कौन है जो मुक्ति जीवन मुक्ति देगा? जो कण कण में कह रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये गलती की, भगवान को गाली देने लगते। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती ही नहीं है। ऐसे बाप को जानना तो कितनी अच्छी बात है, और ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है, ये कोई भी नहीं जानते। तो बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये हमारी भूमि है, भारत हमारी भूमि है। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, वह फिर कह देते हैं 40,000 वर्ष बाद यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। भगवान आता है, 3 देवताओं को रचता है, जिनके द्वारा 3 कर्तव्य स्थापना, विनाश और पालना का करता है। चित्र ये भूल जाते हैं तो बाप के आने के समय को भी भूल जाते हैं। त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। बाप रचयिता है, उनकी ये कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब भारत सतयुग था, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण कहा जाता है। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता वो दुख हरता है, सुख करता कैसे है, कौन सा सुख सबको दिया, वो कब और कब सबका दुख हरा, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी ये राजयोग सीख रहे हो भगवती लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण बनने के लिए। बच्चे जानते हैं भगवती सीता, भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसी को पता नहीं है। बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बोधी सब हेवन में जाएंगे? जाएंगे हेवन में? यह बात मैं आकर, ये जो सारे धर्म स्थापन हैं, यह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं और फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? स्वर्ग तो बीत जाता है, त्रेता भी बीत जाता है, द्वापर में आते हैं, तो वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? कोई फिर कहते हैं निर्वाण गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए फिर तो आत्मा खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती।
कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्यों की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आ जाते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौट कर आए, बड़े बड़े महल बनाए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। जैसे मकान है, टूटने वाला होता है, बीच में मरम्मत की जाती है तो कुछ दिन रहने के लिए वो ठीक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भारत की ऐसी दुर्दशा हुई और सन्यासियों ने स्वयं पवित्र रह कर के जंगलों में जा कर के दुनिया का वैराग करके इसको संभाला, तो ये उन्होंने मरम्मत किया। तो बाबा ने कहा ऐसा अगर ये सन्यासी महात्माएं ना होते तो भारत का क्या हाल हो जाता, जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी, महात्माएं भी सतो प्रधान थे, पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात के महल थे, वो सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। तो कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है, शिव बाबा को ही याद करना है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। परंतु वह भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया, संगम युग पर लास्ट जन्म है। अगर इस समय बाप को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है? तुम बाप को भूलते हो तब माया का थप्पड़ लगता है, माया थप्पड़ लगा देती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र है सबको बाप समझाते हैं कि अभी पतित नहीं बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होता तो स्वर्ग और नरक में फर्क क्या होता? कोई फर्क ही नहीं। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि सतयुग में कोई भी विकार नहीं होता। महिमा क्या गाते हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म देवता। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई और बना न सके। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है भगवान भगवती की राजधानी,
यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये किसी को भी पता नहीं है। इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। कहीं कहते हैं इसको भगवान मानते हैं। ब्रह्मा भगवान नहीं है, बल्कि भगवान निराकार शिव बाबा इनके तन में प्रवेश करके ज्ञान देता है, तो इनकी आत्मा भी सुनती है। इनकी आत्मा ने भी इस ज्ञान के द्वारा ही, राज्यों के द्वारा ही सतयुगी देव पद प्राप्त किया। वह कृष्ण बना फर्स्ट प्रिंस। दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। बाबा कहते हैं इनकी आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की, दो आत्माएं हैं। एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित है। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते, पर काया प्रवेश करते हैं, लोन पर देह लेते हैं। बाप कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, यह 84 जन्म भोग आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में हूँ। मैं निराकार हूँ, तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, कृष्ण भगवानों वाच्य तो हो न सके, वह कैसे आ सकता है? वह तो है ही सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण आदि आदि। फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण। फिर द्वापर में कृष्ण को ले गए हैं। उनको तो पहले आना चाहिए। तो बाप समझाते हैं पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। 3 दिन से बाबा लगातार बोल रहे हैं, बाबा को याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ मार देगी। और फिर छुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाएंगे, माया थप्पड़ मारेगी तो मुरझा जाएंगे। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला न देना। बाप को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विश्व से पैदा हुआ, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। ये तो है परलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। ये हद का था, फिर बेहद का बन गया। अभी देखो ये लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है। ब्रह्मा भी पहले अपने बच्चों का बाप था, लौकिक हद का था, लेकिन फिर शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ये भी अलौकिक फादर बेहद का बन गया। तो बाबा उनकी बच्ची निर्मल शांता बैठी है, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है, परलौकिक भी है। ब्रह्मा बाबा 3 in 1 हो गया। लौकिक फादर, अलौकिक फादर और परलौकिक फादर भी इनके तन में हैं। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन हैं ही नहीं, न लौकिक, न अलौकिक, न परलौकिक। बच्चों के हैं, शिव बाबा के नहीं। कितना फ़र्क है। एक बाप का बनना मासी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कोई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक बाप को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते, कोई 2% और कोई 1.5% भी मुश्किल याद करते हैं। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन के दिन भुला न देना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम जीते जी मर कर बाप के आकर बने हैं। नई दुनिया में जाने के लिए तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हाँ, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। सतयुग और त्रेता में सतयुग लक्ष्मी नारायण, त्रेता राम सीता। कुछ भी जानते नहीं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, ये हठ योग, तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा?
क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं, रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि चीज़ें निकालते हैं। ये थोड़ी समझते हैं कि अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो, हाँ, वह कुछ भी रहेगा नहीं। तो बाप समझाते हैं, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर साथ पाठ बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी आदि आदि बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसलिए ही हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य वंशी बनेंगे। अभी हमने 84 जन्मों की स्मृति अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। ये चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो आदि आदि। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते हैं कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में फर्स्ट क्या है? हर बात में, कोई भी बात हुई, कुछ भी हुआ, फर्स्ट है पुरुषार्थ। बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे मुझे याद करो, जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्ष के लिए बाबा बादशाही देता है, तो क्या उस बाप को याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। थे, अभी फिर से ऐसे स्वर्ग के मालिक बनो, पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पढ़ो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी किसी भी बात में क्या नहीं बनना है, किसी भी बात में छुई मुई। किसी ने कुछ कहा, फीलिंग में आ गए, रोना आ गया, नहीं, छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। ऐसी कोई बात आती है सामने परीक्षा बन कर के, तो बचपन याद करें, जब बाबा के बने थे तो कितना जीवन में उमंग उत्साह था। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है। इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान ही नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज लाइट है, समझ है, इसकी लाइट और माइट माने शक्ति भी है। इसी की लाइट माइट से अपने कमज़ोर संस्कारों को भस्म करना है, ख़त्म करना है। नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझाने मिलती तो संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब भी जाते हैं, लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। लाइट माइट है, समझ है, मालूम भी है,
और थोड़े समय के लिए संस्कार दब भी जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं और एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। हाँ, सर्वशक्तिमान के साथ, नॉलेजफुल के साथ मास्टर, चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा चेकिंग मास्टर बनना है। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ वहाँ प्रसन्नता है, और सर्व प्राप्तियाँ होंगी बाबा से सर्व संबंध जोड़ने से, जो आज बाबा ने कहा। तभी सर्व प्रकार के सुख भासेंगे, अतीन्द्रिय सुख की भासना होगी जब सर्व प्राप्तियाँ होंगी। मामा की पॉइंट है आज के, सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा, सबके दुख दूर करो। कोई भी ऐसा वैसा बोल बोलेंगे तो अवश्य उसको दुख होगा ना। तो बोल भी शीतल, स्वभाव भी मीठा ऑटोमेटिकली निकलता है तब जब हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना होती है, सुख देने की भावना होती है। तो यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मामा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। ऐसा हमें बनना है। मामा का तेज आवाज़ हमने कभी नहीं सुना। मामा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्ति थी। शांति के अवतार और प्रेम की मूर्ति थी। ऐसे हम सबको मम्मा समान बनना है। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है और प्यार से बोलना है। सरल और शीतल स्वभाव रखना है। ये संस्कार जब बन जाते हैं तो बोल और कर्म स्वतः ही ऐसे होते हैं जैसे मम्मा समान। तपस्या की पॉइंट है 15 नंबर आज का है। संस्कार जो मम्मा ने अभी कहे तो वो हमारे शीतल बन जाएं, सरल बन जाएं, मीठे बन जाएं, सब आत्माओं के प्रति सुखदायक बोल बन जाएं। उसके लिए तपस्या करनी होती है। और तपस्या की पॉइंट मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सदा खुशी उमंग उत्साह में रहने के लिए, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए रोज ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज करते रहो। मन ही शक्तिशाली होगा, बोल भी शक्तिशाली होंगे, कर्म भी शक्तिशाली होंगे। और उसके लिए ये अनुभव कहता है अगर हम खुश हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बोल सरल निकलते हैं, शीतल निकलते हैं, सुख देने वाले निकलते हैं। और अगर खुशी नहीं है, मन चिड़चिड़ा होता है तो बोल भी कैसे निकलेंगे, दुख देने वाले। जब मैं स्वयं ही ऐसी हूँ, चिड़चिड़ापन आ रहा है या थक रही हूँ या कुछ भी हो रहा है, तो वैसे औरों के लिए बोल कैसे निकलेंगे। अंडरस्टूड वही बोल निकलेंगे जो मन में होगा। तो मन की खुशी के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, मन को पावरफुल बनाने के लिए ड्रिल एक्सरसाइज करते रहो। जब संकल्प शक्ति कंट्रोल में ना आए तो उसे क्या करो। हाँ, कोई व्यक्ति जब कंट्रोल में नहीं आता तो क्या करते हैं, पागल हो जाता है या डिप्रेशन में अधिक चला जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं ना। तो बाबा ने भी कहा जब मन अर्थात संकल्प शक्ति कंट्रोल में ना आए तो उसे अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो। कौन सा इंजेक्शन? अशरीरी भाव का। व्यक्त में रहते अव्यक्त में उड़ना सीखो। व्यक्त ये देह, इससे ऊपर उड़ जाओ, अव्यक्त स्थिति बना लो, सूक्ष्म लोक में चले जाओ। तो ये एक्सरसाइज लगाओ और इंजेक्शन लगाओ। कौन सा? अशरीरी पन का। ओम शांति।